अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 सोल्व किया था। इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 4 सोल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 में उसने 10 की वैल्यू दे दी है और उसने आगे लिखा है डिटरमिन एम आर्म्स लाइज इन सेकंड क्वाड। सेकंड क्वाड का मतलब है साइन और कोसेकेंड की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 थीटा इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, ये कुछ फार्मूलाज है जो मैंने पिछले लेक्चर में भी लिखे थे। इस लेक्चर में भी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि इन फार्मूलाज के बगैर ये क्वेश्चन हल नहीं होंगे। चलिए आप करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करने लगा हूँ। कोट की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। कोट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा के। कोट थीटा इज इक्वल टू 10 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/3 एज इट आ गई। ठीक है, बटे का बटा हमेशा ऊपर चला जाता है, तो हमारे पास क्या आई, कोट थीटा -3 वैल्यू आ गई। आगे आगे हम इधर से सीकेंड की वैल्यू फाइंड करने लगे। सीकेंड की वैल्यू किस तरीके से फाइंड होगी, ये वाला फार्मूला यूज करके 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह लिख लिया। सीकेंड ये मैंने इस तरह लिख लिया। सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एज इट आ गया, प्लस 10 की जहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या, -1/3 एज इट पुट कर दी और 10 का स्क्वायर था मैंने ले लिया। आगे हमारे पास क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, माइनस को पॉजिटिव कर देगा स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 1/9 आ गया। सीकेंड की वैल्यू हमारे पास क्या आई, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 1/9 सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब हम एलसीएम लेंगे, 9 नीचे आ जाएगा, 9 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, प्लस 9 9 से कैंसिल और यहाँ पे क्या बच गया 1। सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10/9। तो हमारे पास क्या, अब सीकेंड स्क्वायर है तो हमने सीकेंड चाहिए ना कि सीकेंड का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे। सीकेंड स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा √10 और 9 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सीकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस भी साथ आ जाएगा। सीकेंड थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √10 डिवाइड में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस की आ गई, एक माइनस की आ गई। तो हम क्या करें, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक जमा की है, एक माइनस की है। हमने अब चूज करना है कि हमें पॉजिटिव वाली चाहिए कि नेगेटिव वाली चाहिए। वो हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट बताएगी। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, डिटरमिन आर्म्स लाइज इन द सेकंड क्वाड। सेकंड क्वाड में सेकंड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आपने छोटा सा हिंट लिखना है, लाइज इन सेकंड क्वाड। ठीक है, और यहाँ पे आपने सेकंड की वैल्यू नेगेटिव वाली उठा लेनी है, √10 डिवाइड में 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला, अब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, सीकेंड इक्वल टू 1/cos थीटा की। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कोस की वैल्यू फाइंड करने के लिए सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सीकेंड थीटा। अच्छा, कोस थीटा सीकेंड की वैल्यू हम अभी भी निकाली है, √10 डिवाइड में 3 और साथ में माइनस, बटे का बटा हमेशा ऊपर चला जाता है। तो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस √10। ये हमारे पास कोस की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे हमने साइन की वैल्यू फाइंड करनी है और कोसेकेंड की वैल्यू फाइंड करनी है। इस फार्मूले से हम साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस फार्मूले से। तो यहाँ पे लिखें सिंस कोस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्केट थीटा इज इक्वल टू 1। हमने साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोस उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। साइन स्केट थीटा 1 माइनस कोस इज पॉजिटिव था, इस जाके नेगेटिव हो गया, कोस स्केट थीटा आ गया। ठीक है, साइन स्केट थीटा 1। अभी कोस की वैल्यू फाइंड की है, कोस की वैल्यू क्या फाइंड की है हमने, ये फाइंड की है -√3/10। यहाँ पे लिख दें -3 और √10 आ गया हमारे पास, और स्केयर एज इट आ गया। साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस को स्केयर प्लस कर देगा, और 3 का स्केयर क्या होता है 9, और डिवाइड में √ से कैंसिल आउट होके हमारे पास 10 बच गया। साइन स्केयर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम 10 1 से मल्टीप्लाई होगा 10 आ जाएगा, और 10 से कैंसिल आगे क्या आ गया 9। 10 में से हमने 9 निकाले तो क्या बचा 1, और ये 10 एज इट आ गया। यहाँ पे स्केयर है, हमें साइन के हिला चाहिए, तो क्या करेंगे अंडर रूल ले लेंगे दोनों साइड पे अंडर रूल लिया, और जब माइनस आ गया 1/10 आ गया हमारे पास। ठीक है, साइन थीटा प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और 10 का अंडर रूट मैंने एज इट लिख लिया। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, एक जमा की है, एक नेगेटिव की है। हमने कौन से वाली चूज करनी है, ये हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताएगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है, डिटर्मिन आर्म्स लाइज इन द सेकंड क्वार्ट। सेकंड क्वार्ट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हम यहाँ पे कौन सी वाली पिक करेंगे, पॉजिटिव वाली। तो यहाँ पे छोटा सा हिंट देना आपने, लाइज इन सेकंड क्वार्ट, एंड देन आपने पिक कर लेनी है पॉजिटिव वाली वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू प्लस 1/√10। हमारे पास साइन की भी वैल्यू आ गई। अब हमने कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, कोसिकेंट की वैल्यू। कोसिकेंट की वैल्यू हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले के जरिए, ये वाला फार्मूला, कोसिकेंट इज इक्वल टू 1/sin थीटा। जरा लिखिएगा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा के। अच्छा भाई, हमारे पास अभी हमने साइन की वैल्यू निकाली है, तो इस फार्मूले में आपने सिंपली पुट करनी है साइन की वैल्यू 1/√10, और ये एज इट आ गया। यहाँ पे कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, बटे का बटा हमेशा ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे 10 आ गया, और ये हमारे पास आंसर आ गया कोसिकेंट का। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ ताकि अगर कोई भी इशू हो तो आपका सॉल्व हो जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है, इसमें 10 की वैल्यू दी है, और उसने कहा है कि टर्मिनल आर्म है सेकंड क्वार में। सेकंड क्वार का मतलब है कोसिकेंट, और साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। चलें स्टार्ट करते हैं। 10 की वैल्यू थी, हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, यहाँ से कोड की वैल्यू निकल आई। ठीक है, यहाँ पे 1/10 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, वो पुट की, और बटे का बटा ऊपर चला जाता है, तो हमारे पास 3 आंसर आ गया। आगे हमने फाइंड की है सीकेंट की वैल्यू। सीकेंट की वैल्यू इस फार्मूले के जरिए की है। हमारे पास 10 की वैल्यू थी, तो हमने सिंपली 10 की वैल्यू पुट की, और पुट करने के बाद उसका स्केल लिया। स्केल लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 10/9 आ गया। फिर यहाँ पे सीकेंट स्केल था, हमें सीकेंट चाहिए, तो हमने अंडर रूट लिया। जब अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस आ गया। ठीक है, अंडर रूट लेने के बाद हमने चूज करनी थी कि हमने नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी है या पॉजिटिव वाली। तो ये हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में बताया कि लाइज इन सेकंड क्वार्ट में सेकंड क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हमने नेगेटिव वाली पुट कर ली। इसी तरह आगे हमने सीकेंट से कोस की वैल्यू निकाली। क्या कोस की वैल्यू किस तरह निकाली, सीकेंट ये वाला फार्मूला मैंने लिखा हुआ, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सेकंड थीटा। तो सीकेंट की वैल्यू अभी निकाली, वो मैंने पुट की, बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, -3/√10 आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। आगे हमने क्या किया, आगे हमने साइन की वैल्यू निकाली। साइन की वैल्यू इस फार्मूले को यूज़ करते हुए निकाली। ठीक है, कोस की वैल्यू थी हमारे पास जो अभी पीछे निकाली थी, तो हमने सिंपली इसमें पुट किया और स्केल लिया। स्केल लेने के बाद 9/10 आ गया। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 1/10 आ गया। अब हमने क्या किया, स्केल था, हमें साइन चाहिए, तो अंडर रूट लिया। जब अंडर रूट लिया तो हमारे पास प्लस माइनस आ गया। जब प्लस माइनस आया तो हमने सोल्व किया, तो 1/√10 आया, और जब माइनस आ गया तो हमने चूज़ करना था कि नेगेटिव वाली वैल्यू चूज़ करनी कि पॉजिटिव वाली। तो हमने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में देखा लाइज इन सेकंड क्वार्ट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव वाली पिक कर ली। आगे हमने कोसिकेंट की वैल्यू सिर्फ रह गई थी। कोसिकेंट की वैल्यू किस तरह निकालते हैं, 1/sin थीटा की, और कोसिकेंट इज इक्वल टू साइन की वैल्यू पुट की, और पुट करने के बाद हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू आ गई। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।